नमाज में जो चीज पढ़ना वाजिब है, अगर कानों में आवाज ना आए तो सजदा साहब वाजिब होगा। सब इस पे आप इरशाद फरमाएं। देखिए, ये बहन ने पूछा कि इतनी आवाज से पढ़ना कि कानों को सुनाई दे ये जरूरी है। अब इतनी आवाज से नहीं पढ़ा तो बाद में सजदा साहब करने से इजाला होगा कि नहीं होगा। तो ये बात समझ लें कि दो अलग अलग कॉल है, मुस्सहा कॉल है दोनों ही। एक कॉल ये है कि इतनी आवाज जरूरी है कि अपने कानों को सुनाई दे। दूसरा कॉल ये है कि इतनी आवाज जरूरी नहीं है, सिर्फ तसीह हुरूफ काफी है। ये कॉल भी मुस्सहा है। तो वो भी मुफ्ता भी है, वो भी मुफ्ता भी, उस पर भी बाद फुकाहा ने फतवा दिया है। तो अगर दोनों में से किसी एक कॉल पर भी नमाज उन्होंने पढ़ लिया है तो हम कहते हैं नमाज हो गई है। तो लेकिन अगर नमाज में इख्तिलाफ लेकिन अगर जो है दोनों कॉलों को यानी ना तो तसीह हुरूफ हो रही है और ना ही जो है कानों को आवाज आ रही है, तो इस सूरत में सजदा साहब किफायत नहीं करेगा। क्योंकि सजदा साहब किफायत करता है उस वक्त जबकि आपका फर्ज अदा हो रहा हो। एक बात, क्योंकि हम कह रहे हैं किरात आपकी हुई नहीं, फर्ज अदा ही नहीं हुआ। एक और दूसरी बात यह कि सजदा साहब उस वक्त किफायत करता है कि वाजिब तर्क हुआ हो भूले से। ये तो आप भूले से नहीं, तो आप मुस्तकिल कर रहे हैं, यानी जानबूझ के कर रहे हैं। और जानबूझ के जो तर्के वाजिब होता है उस सूरत में सजदा साहब से काम नहीं बनता, दोबारा पढ़नी होती है। तसीह हुरूफ के लिए सिर्री नमाजों में लबों की जुम्बिश जरूरी है। लबों की जुम्बिश के बगैर तो हो ही नहीं सकती ना। अगर कोई सिर्फ दिल ही दिल में कर रहा है, होते हैं बाद लोग होते हैं कहते हैं हम दिल में, उनके होंठ ही नहीं हिलते, इस सूरत में नहीं होती। तारीमा में भी मुफ्ती साहब यही करते हैं। सबने फरमाया कि तलफ्फुज तो उसका बने, तलफ्फुज तो है, चलो कम से कम आवाज अपने कानून तक आ गए। कुछ लोग जो है ना जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग समझते हैं कि शायद दिल में पढ़ना जो है ये दिल में पढ़ना, ये दिल में पढ़ना नहीं है, भाई इसके जबान से पढ़ना है। ये दिल के इरादे का नाम है, लेकिन पढ़ना जबान से है। किरात भी सारी चीजें पढ़नी जबान से है, जहाँ भी किरात का होगा, जबान से है। जहाँ भी किरात का होगा, जहाँ भी किरात का होगा वहां पर क्यों सब ने जैसे मुफ्ती साहब कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं तो ऐसे पढ़ रहे होते हैं। वो तो हम अंदर पढ़ रहे हैं, दिल में मुताला कुरान से क़िराअत कुरान नहीं होगी, उसके लिए तिलावत कलाम पढ़ने का होगा वो जबान से पढ़ना। ये 6 रोजा नमाज तरावी के बारे में पूछा। 6 रोजा नमाज तरावी, असल में नमाज तरावी जो 6 रोजा का इनेकाद किया जाता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि 6 दिन में तिलावत कुरान यानी जो कुरान पाक सुनने का सवाब है नमाज तरावी में पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे तरावी खत्म नहीं होती, तरावी तो चांद देखने तक पढ़नी है। लेकिन ये जो 6 रोजा नमाज तरावी है इसके अंदर भी कुरान मजीद ऐसे पढ़ना जैसे भी साहब ने इरशाद फरमाया, तस्हीह है हुरूफ समझ में तो आए पढ़ क्या रहे हैं। अगर इस कैफियत में क़िराअत हो रही है कि माना तब्दील हो रहे हैं, हुरूफ आवाज तब्दील हो रही है, उससे नमाजी फासिद हो जाती है। अगर माना फासिद हो तो नमाजी फासिद हो जाती है। तो ऐसी नमाज तरावी किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होगी। तो अगर 6 रोजा पढ़ भी रहे तो क़िराअत अच्छे अंदाज में होनी चाहिए, साफ सुथरे अंदाज में होनी चाहिए और उसके बाद भी नमाज तरावी का सिलसिला जारी रखना चाहिए। सब एक छोटी सी बात में अर्ज करूंगा, ये जो 4 रोजा और 5 रोजा और 7 रोजा ये रिवाज चला हुआ है, और एक तो लोग उसके बाद तरावी जो समझते हैं तरावी पढ़ लेनी